दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे आगे का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेक्शन में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है, जो उसको वो क्या एंजॉय करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, उसके पास पावर ये रहती है, उसके पास पावर और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में जो भी मीटिंग होती है उसको सम्मान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। और साथ ही साथ जब एक पर्टिकुलर टाइम आता है, जब क्या होता है, जो लोग बैठते हैं, ठीक है, आपके पार्लियामेंट में, उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का भी पावर किसके पास है? आपके प्रेसिडेंट के पास क्या होता है। अब अगर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कोई भी बिल पास हो रहा है क्या लॉ बनने के लिए आपके पार्लियामेंट से, वहां पे उसके साइन, किस साइन चाहिए? प्रेसिडेंट की साइन चाहिए रहती है। प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता। साथ ही साथ प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी क्या वो अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी को क्या हायर किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक सुप्रीम कमांडर होते हैं, किसके? डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कंट्री में लड़ाई होनी चाहिए, कि क्या हमें मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए, सारी चीजों का जो जवाबदारी रहती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के पास पावर ये रहती है, अगर कोर्ट ने अगर किसी को क्या किया है, बहुत ज्यादा सजा दे दी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में कि वो जो है उसकी जो सजा वो क्या कम कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास पावर ये भी रहती है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके अगर कंट्री में कोई भी क्राइसिस हो रहा है। जैसे नेशनल इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल। तो फॉर एन एग्जांपल हमने देखा था कि कोरोना आया, तो कोरोना आने के वजह से क्या किया गया था? हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया था। हम क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी क्या कहते हैं? जो प्रेसिडेंट क्या लगाते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, देखो दो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट एक क्या होते हैं? आपके नॉमिनल हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। पूरी जो जवाबदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसकी होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे क्या होती है। अब जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो आपके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है, और जिस भी पार्टी के क्या जो कैंडिडेट्स होंगे वो सबसे ज्यादा जीतेंगे, उसका जो हेड होगा वो क्या बनता है? आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनता है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसका सबसे पहला जो जवाबदारी रहता है वो यह रहता है कि वो क्या करे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट क्या करे और उनकी जो पावर्स है उनको दे दे। तो पहला यही रहता है, पहला यही रहता है। पहला फंक्शंस क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? पहला फंक्शन ये रहता है कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो क्या करेंगे? वो उनके जो नजदीक होंगे, उनके जो फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या अपॉइंट कर सकते हैं? उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको एक डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है, उसका कामकाज सौंप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब डिसाइड कर लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन बनेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ये रहती है कि उन सभी को क्या देंगे? पोर्टफोलियो देंगे कि उनको क्या क्या काम करना चाहिए। वो सारी चीजें अलॉट क्या करते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर लीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही क्या करते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो चलते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, एक पीस मेंटेन करके रखना, ये सारी जवाबदारी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की जवाबदारी क्या होती है। ठीक है, अब साथ ही साथ जब पोर्टफोलियोज अलोकेट हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखता है कि ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि अपना काम सही से निभा रहे कि नहीं निभा रहे, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर क्या रखते हैं। समझ में आ गया? और प्राइम मिनिस्टर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो फॉरेन कंट्रीज में जाए, फॉरेन कंट्रीज में जाके कंट्री का जो एक इमेज है, एक जो दर्जा है उसे और ज्यादा बढ़ाए, और फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करे? एक अच्छा खासा रिलेशन का मेंटेन करके रखे। आगे अब यहाँ पे हमने ये देख लिया, अब फंक्शन देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उन चीजों को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अब मैं बात करता हूँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है। अब ऑलरेडी हमने हमारे सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आज जब पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। अब यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जब गवर्नमेंट होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट्स लेते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट को सौंपा गया, जो भी उनको फील्ड सौंपा गया, उस फील्ड में क्या लॉज बनाने के लिए क्या फ्लॉज है, उनको चेकआउट करने के लिए क्या तरक्की की जा सकती है, कहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, सारी चीजों का जिम्मा किसके पास आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे डिसिप्लिन होते हैं जिनके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम करना रहता है, ठीक है। और पार्लियामेंट भी क्या करता है, पार्लियामेंट को ये सारी चीजों के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बताना रहता है। पार्लियामेंट में हर एक चीज क्या करनी रहती है, शोकेस करनी रहती है, अगर ये चीज हो रही किस कारणवश हो रही है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ घोटाला कर रहा है, या फिर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये भी पावर रहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाहर क्या निकाला जा सके। क्लियर हो गया, डन। अब पॉलिसी तो बना रहे, साथ ही साथ पॉलिसी बनाने के साथ साथ उनका ये भी जिम्मा रहता है, उनकी ये भी जवाबदारी रहती है कि वो क्या करे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करे, ताकि चीजों का क्या रिजल्ट हमें बनकर आए। अब हाउ डज द पार्लियामेंट चेक्स ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब पार्लियामेंट कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ध्यान रखता है, कि कैसे उनके ऊपर निगरानी रखता है, क्या तरीके होते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं डिस्कशन डिबेट्स, अब कई बार जब कभी भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, कोई लॉज बनाते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, तो हमेशा क्या होती है, एक डिबेट होती है जहां पे एक रूलिंग पार्टी वाले लोग तो रहते हैं, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी वाले लोग भी रहते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा कोई भी उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई चेंजेस किए गए, तो जो अपोजिशन होती है वो अपना पूरा चिट्ठा रेडी करके आती है, जहाँ पे उनसे सवाल करती है, और सवाल करते उनसे पूछती भैया ये क्या है, ये आपने बनाया तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और अगर उस लॉ में, उस कानून में अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहां पे उसको क्या करते हैं वो सुधारने की भी क्या करते हैं। अब क्वेश्चन अब पार्लियामेंट्री सेशन में जो प्रोसीडिंग्स, मतलब जो शुरुआत होती है उस सेशन की, वो किससे होती है, आपके क्वेश्चन से होती है, सवाल के सबसे पहले सवालों से होती है। तो कंसर्न मिनिस्टर आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दोस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं, जो अलग अलग लोग होते हैं, वो क्या अपने क्वेश्चन तैयार करके आते हैं, और वो पर्टिकुलर फील्ड से जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उनको क्या करना पड़ता है, उनको जवाब क्या देना पड़ता है कि अगर हुआ है तो ये क्यों हुआ है, ये किस लिए क्या हुआ गया है। अब जब आपका समटाइम्स कि कभी कभी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छे सही जवाब नहीं दे पाते, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाते, वहां पे ओकेजनली जो मेंबर्स होते हैं वो वॉकआउट हो जाते हैं आपके हाउसेस से, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम बात करें जीरो आवर। जीरो आवर क्या है, ये ऐसा पार्लियामेंट्री सेशन है जो कि दोपहर 12 बजे चालू होता है, कि जहाँ पे इस पीरियड में जो पब्लिक के हित में जो जो चीजें जरूरी है उससे रिलेटेड क्या बात किया जाता है, उससे रिलेटेड डिस्कशन क्या किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे क्या निगरानी रखने की। The government stays in power till it enjoys the support of the majority elections. The members of the parliament withdraw the support, it may lead to loss of majority, and the government cannot stay in the power. The members of the house can move no confidence motion of confidence in the government if the pass with the majority support has to resign. अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बनते कैसे, उनके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके वजह से क्या बनते हैं। अब यहाँ पे जो जिस भी पार्टी की क्या गवर्नमेंट क्या बनी है, अगर उनमें से कोई ऐसा है पार्लियामेंट में लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वहां पे अगर कोई नो कॉन्फिडेंस पास करते, नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, और मेजोरिटी जो पार्टी होती है, मेजोरिटी जो लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अगर उसको वोट कर दे तो उसके फेवर में वोट करते हैं, तो वो जो पार्टी होगी, गवर्नमेंट होगी, वो क्या खत्म हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी वहीं पे। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आपकी पूरी क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। यहाँ पे मैंने एक और चैप्टर आपके लिए खत्म कर दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर किया ताकि ऐसे और कई सारे आपके अपने ग्रेड दोस्तों।